दोस्तों घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और ये चीजें अगर ध्यान रखोगे घर स्ट्रांग भी बनेगा और सही तरीके से बनेगा। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कितने भी स्टोरी का आपका घर है उसमें कितने बाय कितने का कॉलम आपको देना है, कैसे सीढ़ी में सरिया देना है, कैसे कॉलम में सरिया देना है, कैसे बीम में सरिया देना है। इस तरीके से दोगे तो आपका घर अर्थक्वेक प्रूफ बनेगा। और कॉलम का सरिया बांधते समय अगर ये चीजें ध्यान रखोगे, कैसे सरिया बांधना है, शेयर की कैसे देनी है, ये वीडियो मेरे ख्याल में हर एक को देखनी चाहिए जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है या सिविल इंजीनियर है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ हाउस, मतलब कितने एक पहले मैं बताता हूँ आपको ग्राउंड स्टोरी है। अगर आपकी सिर्फ एक स्टोरी मतलब एक फ्लोर है तो उसका कॉलम साइज कितना होना चाहिए, 9 इंच बाय 9 इंच से कम आपको नहीं देना है। मतलब ये जो रहेगा 9 इंच ऐसे रहेगा, 9 इंच ऐसे रहेगा। अगर हम mm की बात करूं 230 का आपका कॉलम होना चाहिए। क्लियर, ये क्लियर हो गया इतना सा। फिर अगर हमारी है ग्राउंड फ्लोर प्लस एक स्टोरी, मतलब डिप्लेक्स टाइप है कुछ हमारा, तो उसमें कॉलम का साइज कितना रखना है, तो उसमें रखना है 9 इंच बाई 12 का कॉलम साइज आप रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। और उसको अगर mm में बात करें तो 230 बाई 300 mm का हमारा वो हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा G+2 का घर है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 स्टोरी और ऊपर, तो वो होगा हमारा 12 इंच बाय 12 इंच का, मतलब 1 फुट बाय 1 फुट का हमारा रहेगा, या 300 mm बाय 300 mm का कॉलम हमारा रहेगा। समझ रहे हो किस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा एक कॉलम है, ऐसे भी 12 इंच रहेगी और ऐसे भी 12 इंच हमारा रहेगा। इसको आप फॉलो कर सकते हो। एक थंब रूल है, ये पुरानी बिल्डिंग से लिया गया, जो बिल्डिंग इस बेस पे बनी है G+2 की, 3-4 बिल्डिंग, उनमें कॉलम साइज क्या था, उस बेसिस पे भी आप देख सकते हो, बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर G+3 है, मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 3 स्टोरी ऊपर, तो 12 इंच बाय 14 इंच का आपको कॉलम देना है। 300 बाय 380 mm हम उसे बोल सकते हैं। इसलिए दोनों के लिए ले आया हूं, कईयों को इंच में पता चलता है, कईयों को mm में, तो दोनों आप यहां से फॉलो अप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं G+4 की। अगर घर है या बिल्डिंग है तो उसमें हमारा 12 इंच बाई 18 इंच का कॉलम रहेगा। 300 बाई 450 का कॉलम हम उसमें दे सकते हैं। इस पे अगर आप चाहोगे तो इसको नोट करते जाओ, साथ में अगर चाहो तो स्टील की डिटेल भी मैं दे दूंगा, नहीं तो इस पे वीडियोस बनाई है मैंने कि कैसे आप डिजाइन कर सकते हो खुद ही कॉलम। वो काफी अच्छी वीडियोस है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अभी हम बात करते हैं G+5 की बिल्डिंग है अगर, तो उसमें क्या है, अगर मतलब ग्राउंड फ्लोर प्लस 5 स्टोरी ऊपर उसके, तो वो 14 इंच बाई 18 इंच का आपका रहेगा। 380 बाई 450 का अगर हम उसे बोलें। G+6 की अगर घर है आपका, बिल्डिंग है, तो 18 इंच बाई 18 इंच का रहेगा। 450 बाई 450 हम उसे बोल सकते हैं। G+7 की अगर घर है आपका, तो 21 इंच बाई 21 इंच का, या 530 बाई 530 का आपका कॉलम साइज रहेगा। फिर हम G+8 की बात करें तो 24 इंच बाई 24 इंच का, या 600 बाई 600 mm का आपका कॉलम साइज रहेगा। जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनमें मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमें कितना रखना चाहिए। तो सामने जैसे आप देख रहे हो, जो कॉलम का मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस हमने प्रोवाइड किया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो मिनिमम आपको डिस्टेंस प्रोवाइड करना है कॉलम में, देखो मिनिमम 2 से 3 मीटर या 7 फुट से 10 फुट आपका हो गया मिनिमम। इससे कम करोगे तो वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कॉलम देने की, क्योंकि इससे कम करोगे तो पैसा ही लगेगा कॉलम प्रोवाइड करने में। 7 फीट से 10 फीट मिनिमम बहुत है। और मैक्सिमम आप दे सकते हो 14 से 16 फीट तक, मतलब 14 से 16 फीट के बाद अगर आपको कॉलम मतलब उसका डिस्टेंस बढ़ाना पड़ा तो वो रिस्की हो सकता है। लेकिन अगर आप बीम का साइज़, कॉलम का साइज़ बढ़ा देते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल होता है। कि जगह आपने देखा होगा जहाँ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, कोई बड़ा हॉल है या कुछ है, वहाँ हम ज़्यादा भी देते हैं, मतलब 17-18 फीट तक, 20 फीट तक दिया जाता है। लेकिन जो अच्छा प्रॉपर है 14 से 16 फीट दो। अगर आप बिना इंजीनियर या आर्किटेक्ट के भी डिज़ाइन कर रहे हो, घर खुद मिस्त्री से बनवा रहे हो, आप दो, इतना कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हम उसमें 1 फीट बाई 1 फीट मतलब 12 इंच बाई 12 इंच का कॉलम दे रहे हैं, और आप अगर आपका डिस्टेंस रहता है 14 से 16, तो कोई दिक्कत नहीं है। डिप्लेक्स के लिए इतना प्रॉपर है, इतना सेफ रहेगा। उसमें अगर हम 16 का सरिया प्रोवाइड करते हो, 6 रॉड या 4 रॉड, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो वही मतलब आज का टॉपिक क्या था कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस कितना प्रोवाइड करना है आपको।
मिनिमम 7 से 10 फीट हो गया और मैक्सिमम 4 से 16 फीट आपको प्रोवाइड करना है। और जो साइड पे आप देख रहे हो कॉलम में, इसमें कई जगह हम लोगों ने 16 फीट 16.5 फीट भी प्रोवाइड किया है, कई जगह हमारा 8 फीट पे है कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस। ये डिपेंड होता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है, किस टाइप का हमें चाहिए, कहाँ। और ये सामने जो बड़ा कॉलम देख रहे हो आप 400 बाई 400 का 2 कॉलम है, यहाँ डिस्टेंस हो गया 20 फीट। 20 फीट हो गया, थोड़ी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ी ज़्यादा जगह ज़्यादा है। इसमें हमने जो बीम दिया है उसमें प्रॉपर वे से स्टील प्रोवाइड की है, उसमें जो हमारा कटल भी बार्स हैं वो अच्छे से प्रोवाइड किए हैं, तो वो सेफ़ रहेगा। तो मतलब यही चीज़ होती है कि आपको जब भी कहीं कॉलम प्रोवाइड करना है, ये लेके नहीं चल रहे हैं कि हमें 7 फीट या 10 फीट या 17 फीट मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं। आपको प्रॉपरली उस चीज़ का ध्यान होना चाहिए कि ऊपर इसके ऊपर क्या आने वाला है, कितना लोड आने वाला है और इसमें हम सरिया क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और एक मैं इसमें राय दूंगा कि ऐसा काफ़ी जो आर्किटेक्ट हैं, काफ़ी जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनसे मतलब जो फ्रेशर्स हैं तो थोड़ा उनसे सेफली करना है, को जिनके पास एक्सपीरियंस है उनसे अपना घर डिज़ाइन कराओ तो वो थोड़ा सेफ़ रहता है। तो सामने जैसे आप देख रहे हो ये जो कॉलम के बीच का डिस्टेंस है ये 16 फीट है और इस तरफ आप देख रहे हो वो 10 फीट है। मतलब बेसिक यही है, मिनिमम 7 से 10 और मैक्सिमम 14 से 16 रखोगे तो सेफ़ रहेगा। उससे ज़्यादा रखोगे तो उसमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग आपको करनी पड़ेगी। सामने आप देख रहे हो हमारा कॉलम है, उसमें होल किया हुआ है, मतलब बॉक्स टाइप आपको उसमें करना है। ये जो किया गया है रॉन्ग प्रैक्टिस है, इसको वेटर वे से करने में आपको क्या करना है, 50 mm डीप होना चाहिए और 150 का आपका एरिया होना चाहिए होल का, मतलब आप रेक्टेंगल शेप में उसको बनाना है। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बताऊं कि इससे शेयर की से होता क्या है, हमारा जो शेयर की होती है जितनी उसकी डेप्थ होगी ना वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी उसको पैसिव रेसिस्टेंस, और अगर पैसिव रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे हमारा एक्टिव रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, मतलब प्रेशर उसमें कम होगा। और अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले कि अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगती है, जैसे कोई भी चीज़ एक कॉलम है खड़ा है, वो उसको सामने से फोर्स लग रही है मतलब उसके परपेंडिकुलर, और वहाँ उसका जॉइंट है तो उसके फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जहाँ भी कॉलम का आपका कंस्ट्रक्शन जॉइंट आता है वहाँ आपको शेयर की प्रोवाइड करनी है। जैसे हमारा स्टार्टर हो गया, फिर आपका 5 मीटर हाइट का अगर कॉलम है तो उसके 2 जॉइंट आएंगे, वो तो उस जॉइंट में आपको शेयर की प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले जो बीम हमारे होते हैं उसमें लैपिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि कॉलम और बीम ही है जो हमारे घर को पकड़ के रखते हैं। और जब अर्थ के वगैरह आएगा तो सबसे ज़्यादा जिनका फंक्शन रहेगा घर को पकड़ने में वो हमारे कॉलम और बीम रहेंगे। तो इसमें एक चीज़ देखो, जो आपको लैपिंग करनी है जब भी, तो आपको जो नीचे की लैपिंग रहेगी यहाँ एरिया की, मतलब नीचे वाला बार जो रहेगा वहाँ जो लैपिंग रहेगी वो आपकी किस हिसाब से रहेगी, वो आपकी रहने वाली है सेंटर में, आपको कभी नहीं करनी है, वो आपको सपोर्ट्स पे करनी है। मतलब सपोर्ट पे समझ लिए 2 कॉलम है आपके सामने, आप देख रहे हो, पूरा फोकस रखना उस चीज़ पे। 600 mm आपको दिख रहा है सामने, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें टाइम में इसलिए बोल रहा था, टाइम लगेगा। ये 600 mm, ये है 600 mm, मतलब कॉलम से हमें 600 mm यहाँ छोड़ना है, 600 mm उसके बाद आप लैप कर सकते हो नीचे के सरिये में। और लैपिंग जो करनी है वो आपको कितनी करनी है, मिनिमम 50D के हिसाब से आपको करनी है। 50 to 60D लेते हैं। 50D क्या हो गया ये आपको मैं पुरानी वीडियोस में बता भी चुका हूँ। 50D आपको हो गया जो भी डाया का आप सरिया यूज़ कर रहे हो, आप 16 mm का या 20 mm का, चलो 20 mm का सरिया यूज़ कर रहे हो तो 50 × 20 आपको करना है। तो 1000 mm की मिनिमम आपका जो लैप रहेगा वो आपका लैप रहना चाहिए। मतलब ये जो इसको लैप बोलते हो, लैप किया मतलब हमारा सरिया तो कंटिन्यू नहीं आता है, तो सरिये को हमें जोड़ना पड़ता है। तो उसको लैपिंग के लिए आपको प्रॉपर जॉगल देनी है। जॉगल क्या होगी अभी आपको जॉगल भी बता देते हैं। तो 1 मिनट में इसको फोकस करता हूँ, और ज़्यादा जितना होता है उतना आप इजीली समझोगे। देखो ये जॉगल है, सर ये थोड़ा सा बेंड आपको दिख रहा है, इसे हम जॉगल बोलते हैं। ये नीचे की हमारी बात हो गई कि नीचे में हमें कैसे लैप देना है। आपको सपोर्ट से 600 mm छोड़ना है, जहां आप L/4 के हिसाब से, मतलब सेंटर का L/4 करना है। आपका अगर 3 मीटर है तो 3 मीटर आपको क्या करना है, 3 मीटर डिवाइड 4 आपको कर लेना है, ठीक है। तो आपका यह 750 mm, ठीक है। तो बीच का सेंटर का 750 mm छोड़ देना, उधर के उसके दूसरी तरफ आपको लैप दे देना, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये नीचे की बात होगी। ऊपर में जो आपको लैप देना है, ऊपर में आपको कहाँ लैप देना है, सेंटर में देना है,
मतलब आपका L/3 के हिसाब से कर लीजिए। L/3 के हिसाब से जो सेंटर आएगा आपका, तो वहाँ पे आपको लैप देना है, मतलब नीचे का सेंटर में नहीं देना, सपोर्ट्स भी देना है और ऊपर का आपको सेंटर में देना है। तो आपका जो लैपिंग है एक परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, आपको जो स्टीरअप यूज़ करने हैं वो आपको 8 mm के स्टीरअप यूज़ करनी है और सेंटर टू सेंटर 100 mm का डिस्टेंस आपको रखना है। ये सामने दिया हुआ ये रहा, ठीक है। तो सेंटर का भी स्पेसिंग आपको प्रॉपर रखना है, तो इस हिसाब से प्रोवाइड करोगे तो आपका घर टिका रहेगा, बना रहेगा। नेक्स्ट हम पैरापिट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो पैरापिट भी आपको थोड़ी अच्छा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब भी पैरापिट की आप कंस्ट्रक्शन करो तो उसमें आपको बैंड प्रोवाइड करना है। बैंड क्या हो गया मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमारी पैरापिट हमने रख ली, चलो हमारी हाइट रख ली हमने 3.5 फुट, या आप पकड़ के चलिए 1 मीटर की हमने की पैरापिट रखी। एक यहाँ 1200 mm की पैरापिट बहुत हो जाती है, तो हमने वो हाइट एक रख ली, ठीक है। ये दिखाता हूँ मैं, ये हाइट हमारी आ गई 1200 mm। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है बैंड, कंक्रीट का बैंड। जैसे ही आपकी पैरापिट खत्म होगी उसके ऊपर कंक्रीट का बैंड डाल देना। दूसरी, अगर उसको आप अच्छे से, खर्चा थोड़ा है इस चीज में, अगर अच्छे से पैरापिट पकड़ना चाहते हो, ये जो आप देख रहे हो ये हर 1200 mm पे, मतलब 1.5 मीटर पे आपको क्या करना है, आपको कॉलम प्रोवाइड कर देना है। मतलब कॉलम इन द सेंस एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल बैंड आपको प्रोवाइड करना है, जिसमें एक सरिया आप डाल लो 8 या 10 mm का, जो हमारा स्लैब में से निकला होगा। तो उसकी हेल्प से क्या होगा, ये आपका जो पैरापिट है वो गिरेगा नहीं जल्दी। देखो ये L शेप का हमारा सरिया कहाँ से निकला है, स्लैब से निकला हुआ है, और यहाँ कॉलम से निकला हुआ है बीम में से, ये देखो ये, ठीक है। तो इस हिसाब से प्रोवाइड करना है। और जो आपका बैंड रहेगा, ये बैंड, तो इसमें जो हमारा सरिया है वो कौन सा है, ये देखिए, ये ऊपर 10 mm का सरिया और हुक उसमें डाली गई है। तो इस हिसाब से आपको प्रोवाइड करना है। फिर हम आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बीम का जो जॉइंट है और कॉलम का जॉइंट है, इसको परफेक्ट आपको करना पड़ेगा। अगर ये जॉइंट हमारे परफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी चीज को हम खींचते हैं या उस पर फोर्स डालते हैं, अगर हमारी जॉइंट बना होगा अच्छे से तो वो निकलेगी भी नहीं, छूटेगी भी नहीं और एक दूसरे को पकड़ के रखेगी। तो इसको एक अच्छे से देखना, इसको मैं फोकस करता हूँ आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ आपको क्या दिखाया जा रहा है, इधर देखना। पहले सबसे पहले ये चीज आपको देखनी है, इसको सेट कर लेता हूँ। तो देखो जो आपका जॉइंट रहेगा ना, उसमें आपको टाइज प्रोवाइड करनी है। और मोस्टली गलती क्या की जाती है, इस एरिया में टाइज नहीं देते। टाइज क्या हो गए, रिंग हमारे, तो ये स्टीरअप आपको इस एरिया में रखने ही रखने। अगर स्टीरअप नहीं दोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपका पूरा सरिया पकड़ा होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखनी है। और मिनिमम आपका जो बीम का साइज होना चाहिए 230 आपकी विड्थ होनी चाहिए, ये है, और उसकी डेप्थ होनी चाहिए 350 मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ। 300 बाई 300 का कॉलम है, ये मिनिमम ये आपको रखना है। फिर अगली अगर हम चीज़ बात करते हैं, तो जो अब हमारा ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, इस एरिया पे ध्यान देना, क्या है यहाँ पे हमारा वही है, जो आपकी डेवलपमेंट लेंथ है वो आपकी प्रोवाइड होनी चाहिए। बिना डेवलपमेंट लेंथ के आपका कोई भी जंक्शन नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट लेंथ आपको कितनी प्रोवाइड करनी है, डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है आपको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। ये हमारा सरिया आ रहा है इसका, ठीक है, ये एल आपको प्रोवाइड करना है, मतलब ऐसे। और यहाँ अगर हम देखें तो एक ऐसे और नीचे वाला सरिया ऐसे, तो आपके जो एल रहेंगे वो 50 to 60 डी के हिसाब से आपके एल होने चाहिए। और उस एरिया में स्टीरअप तो होना ही होना चाहिए, ये पहली शर्त हमारी थी, ठीक है। नेक्स्ट, जब स्लैब की आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, स्लैब आपको करनी है, तो उसमें आपको मोस्टली जो स्लैब आपकी रहेगी वो 2-वे स्लैब रखिए। एक्स्ट्रा बार आपको प्रोवाइड करने हैं 1 मीटर के। यहाँ भी हमारे जॉइंट्स हैं, देखो आपको थोड़ा फोकस करके अब यहाँ समझते हैं। तो ये रहा, ठीक है, ये हमारा कैंटिलीवर प्रोजेक्शन है, ठीक है, जो हमारा छज्जा निकलता है या हम उसको रखते हैं, तो ये आपका 1 मीटर निकला। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करना है। डबल जाली आपकी होनी चाहिए, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करती है। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कवर ब्लॉक तो प्रोवाइड करना ही करना है। और चेयर आपको प्रोवाइड करनी है, जहाँ डबल जाली आती है बीच में आपकी चेयर होनी चाहिए। चेयर सामने आप देख रहे हो, चेयर क्या होती है, दोनों जालियों को ऊपर नीचे दूर रखती है। और कवर ब्लॉक जो आपके होने चाहिए सीमेंट और सैंड 1:1 के होने चाहिए। 15 mm की उसकी थिकनेस मिनिमम होनी चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट जो आपको करना है, जब भी आपका लिंटल बैंड या सिल बैंड बन रहा है, तो सिल बैंड क्या होगा, जब हमारी खिड़कियों को बॉटम आता है ना, तो वहां पे हमें सिल मतलब लगा लो हर हमारा सिल लेवल मोस्टली 1 मीटर पे रहता है, ठीक है। वहां पे आपको कंक्रीट बैंड प्रोवाइड करना ही करना है, ठीक है। और जो हमारा लिंटल है, लिंटल आपको मोस्टली प्रोवाइड करना है, क्योंकि लिंटल ही है जो दीवारों को, कॉलम को नीचे पोर्शन से पकड़ के रखेगा। स्लैब बीम ऊपर से रखेगा, नीचे से लिंटल बीम रखेगा। तो लिंटल बैंड आपको अच्छे से प्रोवाइड करना है। आप उसको 2700 mm पे प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करिए, आपका जो हुक रहेंगे मतलब स्टीरअप रहेंगे 8 mm के यूज करिए, 100 के 150 के सेंटर टू सेंटर करिए, और 12 mm का सरिया आप बॉटम में रखिए, 12 mm का टॉप में रखिए, तो वो काफी आपका बिल्डिंग को पकड़ के रखेगा। नेक्स्ट जो आपको चीज ध्यान देनी है, स्टेयरकेस की जब कंस्ट्रक्शन करनी है, तो इसमें एक चीज देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, देखो ये जो सरिया आ रहा है नीचे से, ये ऐसे 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 जा रहा है, ठीक है। ऊपर का सरिया ऐसे 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 आ रहा है, और बीच में हमारा सरिया है। तो ये जो ये इधर से नीचे से सरिया आया, ये भी आपका 60D होना चाहिए, ये भी 60D होना चाहिए, मतलब दोनों का लैप अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। और डबल जाली आपकी बननी चाहिए। ये मैं इस पे वीडियो ला चुका हूँ कि सरिया कैसे प्रोवाइड करना है। और जो आपका नीचे रहेगा, जो आपको वो बनाना है इनका मतलब टप्पा बनाना है, उसमें कुछ ऐसी शेप का आपको सरिया डालना है। देखो ये दिख रहा है आपको, तो इससे क्या होगा, आपकी जो सीढ़ी है वो एक पकड़ के रखेगी। ड्राइंग जो मैंने रेड कलर का जो ऑरेंज कलर का चारों तरफ ट्रायंगल स्क्वायर बनाया है, उसमें देखना है आपको, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले क्या है, देखो हमारा एक आरसीसी कॉलम दिखाया हुआ है, उन्होंने सेक्शन दिखाई हुई है। फिर क्या है, नीचे देखो क्या है, 1 मीटर का जो लाइन मारी हुई है ब्लू कलर की, उसमें क्या लिखा है, 8 डाया का 100 के स्पेसिंग से कॉलम रिंग इतना, क्योंकि बेसमेंट फिनिश मतलब जो ये फिनिश लेवल है, ग्राउंड लेवल है हमारा, उधर से 1 मीटर तक आपको क्या करना है, 100 का सेंटर प्रोवाइड करना है। फिर ऊपर आओगे, जब ऊपर लिखा है रेस्ट, उधर लिखा है 8 डाया का 150 का सेंटर कॉलम रिंग। फिर उसके ऊपर क्या लिखा है, 1 मीटर पे फिर 100 का सेंटर। तो क्यों हम प्रोवाइड करते हैं 100 का सेंटर, तो अभी मैं बात करता हूँ कि मतलब जो हमारा स्पेसिंग, देखो बीच में स्पेसिंग 150 की है और नीचे ऊपर ज़्यादा। तो इसमें इसका मेन चीज़ क्या है कि जो हमारा बेंडिंग मूवमेंट रहता है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, बॉटम में और ऊपर में। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, नीचे जहाँ बेंडिंग मूवमेंट ज़्यादा है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, कॉलम फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं, एक तो जहाँ से आपकी स्लैब में से कॉलम निकलता है, और ऊपर जहाँ दूसरी स्लैब आती है, मतलब दोनों के जहाँ 1-1 मीटर के दायरे में, जहाँ LY4 के दायरे में। LY4 क्या हो गया, जो आपका मतलब हेड होगा, दोनों स्लैब के बीच में होगा, उसका डिवाइड कर देना। अगर 3 मीटर है, 3 मीटर बाय 4, तो जो आपकी वैल्यू आएगी उतना में आपको स्पेसिंग 100 की प्रोवाइड करनी है, जहाँ जो भी कम स्पेसिंग आपको ड्राइंग में प्रोवाइड की होगी। और क्या है, मैं बोलूँगा कि टिपिकल रखो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी 3 मीटर की जो हेड है, मतलब स्लैब के अंदर अंदर का डिस्टेंस, तो नीचे से 1 मीटर आप दो, ऊपर से 1 मीटर आप कम स्पेसिंग दो, बीच में जो भी स्पेसिंग बढ़ा दो कि मतलब जैसे अभी ड्राइंग में दिया था कि 100 की स्पेसिंग प्रोवाइड करनी है, तो आप नीचे से जो स्लैब है उधर से 1 मीटर दागी मार के वहाँ 100 का स्पेसिंग पे प्रोवाइड करो, ऊपर से आप 100 पे, और बीच में 150 या 135 का स्पेसिंग दे दो, तो कॉलम फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, तो इधर से हमें पता चल गया क्यों स्टीरम हम प्रोवाइड कर रहे हैं नीचे में और ऊपर में, तो बेंडिंग मूवमेंट सबसे ज़्यादा वहीं है। तो जो बेस्ट प्लेस है जो कॉलम को लैब प्रोवाइड करने की, वो सेंटर है। मतलब जो भी आपका स्लैब होगा 3 मीटर की, तो 1500 के ऊपर आप अगर प्रोवाइड करोगे लैब, तो वो आपका सेफ रहेगा, कॉलम के फेलियर होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। अभी देखो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ साइड पे, ये देखो नीचे से ऊपर तक 1 मीटर तक इन्होंने क्या 100 का स्पेसिंग प्रोवाइड किया है, ये देखो कॉलम में 10 का, और उसके ऊपर हमारा स्पेसिंग बढ़ गया। क्यों, इसका 3 मीटर का हाइट था, 1 मीटर से हमने 100 का स्पेसिंग मार दिया, ऊपर 150 का, और उसके ऊपर जो होगा फिर 1 मीटर पे 100 का, उसके बाद हमारी स्लैब आ जाएगी। तो ये फंडा रहता है हमारा साइड पे। और इस पे जो कॉलम लैब पे मैं जो बोल रहा हूँ आपको कहाँ आपको प्रोवाइड करना होता है, इस पे मैंने एक प्रॉपर वे से वीडियो डाली है, आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो मैं थ्योरेटिकल पार्ट बनाया है, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि LY4 मतलब है क्या LY4, तो उसमें है कि दोनों तरफ से, ऊपर से भी LY4, नीचे से भी LY4, बीच में बचता है हमारा LY2, उधर आपको लैब प्रोवाइड करना होता है। वो वीडियो आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लेकिन अभी मैं आपको विजिट करवा देता हूँ साइड की अच्छे से। तो सामने आप देख रहे हो हमारा, देखो जहाँ हमारी 1 मीटर है, वहाँ हमने स्पेसिंग कम प्रोवाइड की है, ये देख रहे हो
और लैब जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है मतलब ये हमारे 3 मीटर की है, तो हमारा नीचे से 1500 पे ही लैब आ रहा है। और अब बात रही स्टैगर्ड करने की कि क्यों हम स्टैगर्ड करते हैं, मतलब सरिया छोटा बड़ा क्यों करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, एक ही साइज़ का सरिया काटेंगे, लगा लो एग्जांपल लूँ 6 मीटर का, तो क्या होगा हमारा जो 6 मीटर का सब एक सरिया एक ही जगह लैप आएगा, तो क्या होगा वो सेक्शन हमारी वीक हो जाएगी। अगर वहाँ पे अब इन फ्यूचर कभी अर्थक्वेक आया या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस लगी तो वो कॉलम फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो तभी क्या करना है, नीचे से ही आपको सरिया हमारा अल्टरनेट होना चाहिए, छोटा बड़ा। जैसे अगर हमारा 12 मीटर का सरिया आता है, लेंथ जो आती है, तो आप 7 मीटर 5 मीटर कर दो, जहाँ 6 500 5 500 कर दो, तो मतलब दोनों कंज्यूम भी हो जाएगा, वेस्टेज भी नहीं निकलेगी और सरिया दोनों अल्टरनेट हो जाएगा। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब दोनों कितना दूरी पे एक दूसरे से होना चाहिए, वो होता है 1/2 इंटू LD। LD हो गया हमारा लैब डिस्टेंस जो भी। तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो कॉलम पे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करना वीडियो को, और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग के साथ करो, जो आपका ग्रुप है सिविल इंजीनियर का उसमें करो, तो मुझे भी काफ़ी इसमें हेल्प मिलेगी। और हमारी डिले वीडियोस आती हैं, अगर आपको ये टॉपिक आपको पढ़ना है, मतलब थ्योरेटिकल चाहिए, तो हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। और इसी का जो मैं पहले थ्योरेटिकल पार्ट बना चुका हूँ वो मैं आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूँगा। थैंक यू गाइस।